बबल गन चैलेंज। मिर्जापुर नाम के गांव में चंदूलाल और चंपकलाल नाम के दो भाई रहते थे। चंपकलाल चंदू से हमेशा किसी न किसी बात पर लड़ता रहता था। एक दिन माँ जमुना भाई से चंपकलाल, देखो माँ, पिताजी नहीं रहे इसका मतलब ये नहीं कि मेरे साथ अन्याय करेंगे। मैं चुप नहीं बैठने वाला। वो ढाबा मुझे चाहिए। तुम अपने बड़े बेटे से कहो कि वो कोई और धंधा कर ले। ये कैसी बात कर रहे हो बेटा? देखो, हम तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं कर रहे। वैसे भी देखा जाए तो तुम ही हो जिसने कई कॉलेज बदले हैं। यूं कई शहर घूमकर तुम पैसे उड़ा कर आए हो, समझे? ये सब बातें सुनकर चंदूलाल की पत्नी रेवती, माँ जी, घर में क्लेश करना ठीक नहीं है। हम ही कोई और धंधा कर लेंगे। फिर सब वहाँ से चले गए। बाद में चंपकलाल ढाबा चलाने लगा और चंदू ने खिलौनों की दुकान खोल ली। क्योंकि चंदूलाल बिना ज्यादा लाभ के खिलौने बेचता था तो लोग उसी के पास आकर खरीदते थे। इतना ही नहीं, चंदू आसपास के गांव में से अलग अलग किस्म के खिलौने लाकर बेचता था। इसी तरह एक दिन वो अच्छे क्वालिटी के बबल गन्स लाया तो सारे बच्चे खुशी के मारे आकर खरीदने लगे। ये देखकर चंदूलाल बच्चों के लिए खास तौर पर उसने कई रंग मिलाकर एक लिक्विड तैयार किया और उन्हें देने लगा। इस तरह रंगीन और बड़े बड़े बुलबुले बच्चे गन से छोड़ने लगे। यूं कुछ दिनों बाद चंपकलाल के पास उसका दोस्त गिरीश आया। अरे वाह, तेरा भाई तो बड़ा होशियार निकला। अरे वो बुलबुले बेचकर पैसे कमा रहा है। पहले वो गन बेचता है, फिर उसके पास साबुन के पानी के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती है। वो सिर्फ साबुन का पानी बेचकर बहुत पैसे कमा रहा है। यार, वैसे तुम कोई काम के नहीं हो यार। भाई, किसी भी काम के लिए सूझबूझ का होना जरूरी है। अरे यार, मुझे भी उससे जलन होता है। मैं तो इसीलिए चुप बैठा हूँ कि कहीं माँ को बुरा ना लगे। वैसे जब इतना लाभ हो रहा हो तो मैं चुप क्यों बैठूंगा? क्या साबुन का पानी मैं नहीं बेच सकता? कल ही मैं दुकान खोलूंगा। तू भी मेरा पार्टनर है भाई, कम ऑन। अगले दिन चंपक और गिरीश ने मिलकर चंदू के दुकान के सामने ही एक और खिलौने का दुकान खोला। ये सब चंदूलाल और रेवती ने देखा। क्यों भैया, हमने तो तुम्हें ढाबा दे दिया था, फिर हमारे ही सामने तुम खिलौने की दुकान क्यों खोल रहे हो? क्यों, सिर्फ तुम ही लोग पैसे कमाओगे? हमें कमाने नहीं दोगे? और वैसे भी सिर्फ साबुन का पानी बेचकर तुम लाखों रुपए कमा रहे हो। क्या साबुन का पानी? अरे तुम क्या जानो उसके लिए हमने कितनी मेहनत की है। यूं कही रही थी कि दुकान पर एक लड़का आया। आंटी, एक बबल गन और उसके साथ 5 कलर रिपीट्स देना। ए छोटू, उस दुकान पर ना जाओ, वो सब ठगी करते हैं। यहाँ आ जाओ, वही गन आधे दाम में देंगे। हमारे पास भी रंग बिरंगे पानी हैं, आओ खरीद कर ले जाओ। तब वो लड़का इस दुकान पर आया और यहीं खरीद कर अपने सारे दोस्तों को जाकर बताया। तब सब बच्चे चंपकलाल के दुकान पर पहुंचे। ये देखकर चंदूलाल बच्चों से, देखो बच्चों, उस दुकान पर गन खरीदोगे तो तुम्हारे गुब्बारे फूलेंगे नहीं। फिर आप लोग ही पछताओगे कि आपके पैसे बर्बाद हो गए। सोच लो। क्यों चंदू भाई, जब तुम्हारे ग्राहक हमारे पास आ गए तो भगवान समान बच्चों से तुम झूठ बोलने लगे। अब ये सब नहीं चलेगा। अब से ये सारे पैसे हमारे हैं, रोना धोना तुम्हारा है। इतने में वो लड़का वहां आया। क्यों अंकल, आप लोग आपस में लड़ते क्यों हैं? एक काम करते हैं, अब दोनों को बीच में एक बबल गन चैलेंज रखते हैं। आप अपने गन्स अपने टीम्स के बच्चों को दे दीजिए। हम बुलबुले फुलाएंगे। जिनके बुलबुले बड़े होंगे वही इस गांव में गन्स बेचेंगे। क्यों, ठीक है ना? अरे वाह, बच्चा है पर बड़े अक्ल की बात की है तुमने। मैं इसमें एक और बात जोड़ूं? अरे जो इस मुकाबले में हारेगा, तुम सब बच्चे मिलकर उसे गांव भर में दौड़ा दौड़ा के मारोगे, ठीक है ना? भैया, एक बार सोच लो। लगता है कि आपको मार खाने का बहुत शौक है।
देखते हैं कि मार हमें पड़ती है या आपके पति को। देखते जाओ, हम होंगे विनर्स और आपका पति इस गांव का रनर। उसके बाद चंपकलाल और चंदूलाल ने वहां खड़े बच्चों में बराबर गन्स बांटे। चंदू के टीम के बच्चे जब गन दबाने लगे तो रंग बिरंगे और बड़े बड़े बुलबुले हवा में उड़ने लगे। लेकिन चंपक के टीम के बच्चे जब गन दबाने लगे तो छोटे छोटे बुलबुले निकलने लगे। अरे बच्चों, जरा जोर से दबाओ, ठीक से दबाओ। अरे ऐसे दबाओ कि उस गन का ट्रिगर टूट के हाथ में आ जाए। अरे दबाओ दबाओ। तुम ही आके दबाओ, बड़े बातें करता है तुम और तुम्हारे ये बेकार गन। अरे तुम्हारे ये गटिया पानी से छोटे छोटे ही बुलबुले निकलेंगे, इसे बड़े बुलबुले नहीं निकलेंगे। तब गुस्से में चंपक उस लड़के के पास आया, उसे जोर से एक थप्पड़ मारा, उसके हाथों से गन छीनकर खुद गन दबाने लगा। लेकिन फिर भी छोटे छोटे बुलबुले ही निकलने लगे। देखो चंपक बाबू, तुम जितना ही जोर लगा लो बुलबुले इतने छोटे होंगे। अब बस एक ही काम बचा है, तुम और तुम्हारे दोस्त दोनों दौड़ना शुरू करो। क्यों दौड़ूं? मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, तुम जाकर चंदू की दुकान से ही खरीद लो। अरे वो तो बात पहले की थी, पर जब तुमने मारा तो मेरा तुम्हारे बारे में राय बिल्कुल बदल गया। अब गांव भर में दौड़ाकर तुम्हारे कपड़े फाड़कर तुम्हें इतना मारेंगे कि बस। अरे यार चलो शुरू करते हैं। सब बच्चे मिलकर चंपक और गिरीश को गांव भर में दौड़ाते दौड़ाते खूब मारने लगे। गरीब अमीर का खाना। कीर्तिपुर नाम के गांव में रितेश और ज्योत्सना नाम के धनवान लोग रहते थे। एक दिन उनके घर में दो आदमी आए। उनको देखकर ज्योत्सना, सुनिए जी, कौन है ये दोनों? कौन है पूछ रही हो? ये लंबू और जंबू है, सिटी में बहुत बड़े शेफ्स हैं। मेरे बच्चों के लिए बहुत पैसे देकर बुलाया हूँ। देखो, अब से बच्चों को पिज्जा हो या बर्गर, KFC चिकन हो या कबाब, जो भी चाहिए सब कुछ इनको कहने से बस है, ऐसे फटाफट बना के दे देंगे। वाह पिताजी, ऐसा है तो सब आइटम अभी बनाने के लिए बोलिए। ओके छोटी मैडम, चुटकी में आपको जो भी चाहिए ये लंबू और जंबू बना कर दे देंगे। कहकर किचन में चले गए। तब उनको देखकर ज्योत्सना, इसको क्या है, इतना ओवर एक्शन कर रहा है? ओफो, तुमको तो हमेशा डाउट सी रहता है। तब लंबू और जंबू बच्चों के लिए अलग अलग तरीके के आइटम्स पका रहे थे। थोड़ी देर के बाद लंबू और जंबू बच्चों के लिए अलग अलग किस्म के खाना बनाकर रखे। उन आइटम्स को सब परिवार वाले मिलकर खाए। सब लोग लंबू और जंबू की खूब तारीफ किया। रितेश के घर के बाहर सड़क के उस पार एक झोपड़ी में एक फैमिली रहती थी। एक दिन माँ सती उनकी बच्चों को खाना खिला रही थी। तब उनका बेटा विष्णु, क्या है ये माँ, खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है माँ। जब भी देखो वो चटनी मिर्ची और खराब खाना ही खिलाती रहती हो। अरे बेटा, हम लोग अभी तो आए हैं काम ढूंढते हुए दूसरी जगह से। तुम्हारे पिताजी और मैं काम ढूंढ रहे हैं, उसी बीच घर घर जाके मांग के ला रही हूँ बेटा। अभी के लिए यही है हमारा खाना, थोड़ा एडजस्ट कर लो। अगले दिन विष्णु उनका बहन दिव्या से, बहना, माँ हमें अच्छा से खाना नहीं दे रही है, बहुत भूख लग रहा है, पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है। क्या हम कोई अच्छा घर में जाके हमें खाना देने को पूछेंगे क्या? हाँ भैया, मुझे भी बहुत भूख लग रही है, चलो जाते हैं। तब दोनों मिलके रितेश के घर गए। उधर उन लोगों के घर में अलग अलग तरह के खाना खाते हुए जतिन और शिखरा दिखाई दिए। उनको देखकर विष्णु से दिव्या, ओहो हो, उनको देखो कितना अलग अलग खाना खा रहे हैं, कितने लकी है ना भैया। लकी है कि नहीं मालूम नहीं, मगर मुझे भी वो लोग जो खा रहे हैं वही खाने को मन कर रहा है। तभी उन लोगों को देखकर उनके पास जतिन लोग बाहर आए।
कौन हो आप लोग? इधर क्यों आए हो? जाइए यहाँ से। अगर हमारे पिताजी ने देख लिया तो नहीं मानेंगे, गुस्सा करेंगे। हमें बहुत भूख लग रही है, थोड़ा खाना खिलाओगे क्या? अच्छा, आप लोग बहुत गरीब वाले हो, रुकिए। कहकर अंदर जाकर उन लोगों के लिए खाना लाकर दिया। उसी वक्त उधर लंबू और जंबू आकर उनके हाथों से खाना को खींच दिया। और फिर जतिन से लंबू, जतिन बाबू, ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसे गरीब लोगों को कुछ भी नहीं देना है। अगर आपने दिया तो कल से रोज यहाँ पर आकर बैठ जाएंगे। इन लोगों को काम करने के लिए आलसी है, इसलिए बिना शर्म से भीख मांगते हैं। इतना ही नहीं, ऐसे लोग जिस घर में खाते हैं उनको ही धोखा देते हैं। तुम जो बोल रहे हो वो सब झूठ है। मेरा माँ और पिताजी सबको काम के लिए पूछ रहे हैं, लेकिन हमको कहीं पे भी काम नहीं मिल रहा है। उतना ही नहीं, रोज जो मेरी माँ खाना लाती है वो भी खराब वाला है। उसकी वजह से पेट भर के खाना को खाए बहुत दिन हो गए हैं, इसीलिए यहाँ आके पूछ रहे हैं। हम अच्छे वाले लोग हैं, मालूम है? ए लंबू जंबू, बेचारे इनको वो खाना दे दो, नहीं तो माँ को बता दूंगी। तब लंबू और जंबू ने उनको खाना दे दिए। फिर वो लोग खाना खाकर शिकरा लोगों को थैंक्स बोला। थोड़े दिन के बाद विष्णु लोगों के झोंपड़े के बाहर दारू पी के, अरे और कितना दिन हमें ऐसा खाना बनाना है? हम जिसके लिए आए हैं वो काम खत्म करते हैं। परसों ही रितेश सर ने करोड़ रुपए लाकर घर में रखे। जेवरात भी बहुत अच्छे हैं, वो बस है ना हमारे लिए। अगर हम देरी कर लेंगे तो वो 1 करोड़ भी खत्म हो जाएंगे। तो फिर क्या देरी है, आज ही ये काम कर लेते हैं। वे लोग सो गए होंगे, अभी जाके काम शुरू करते हैं। तभी उन दोनों के सब बातें झोंपड़ी में रहने वाले दिव्या और विष्णु ने सुन लिया और फिर लंबू जंबू के पीछे चले गए। लंबू और जंबू घर में जेवरात और रुपयों को चोरी करके बाहर आना देखकर विष्णु और दिव्या चोर 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 कहकर जोर से चिल्लाने लगे। उसकी वजह से रितेश लोग आकर लंबू जंबू को पकड़कर बहुत मारे। अरे ओ कमीने, उस वक्त खाना खिलाते समय उसको विश्वास नहीं करना है बोल के बेचारे दिव्या लोगों को बोला था। अभी देखो आपने क्या किया है। कहकर सारी बातें पिताजी को बोली। तब रितेश पुलिस को बुलाकर लंबू और जंबू को उनके हवाले कर दिया। उसके बाद रितेश ने सती फैमिली को बुलाकर उनके घर में काम के लिए रखा।